फैज हमीद पर फर्द जुर्म किया इमरान खान के खिलाफ मुमकिना मिलिट्री ट्रायल का इंदिया है। रवा हफ्ते आईएसआई के साबिक सबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलवस होने समेत मुतअद्दिद इल्जामात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया, जिसके बाद कानूनी और सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम हो सकता है कि उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। फैज हमीद, जिन्होंने जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दें, को 2018-2022 तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज इमरान खान के सबसे बड़े हिमायती और साथी के तौर पर देखा जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत ने अगस्त में फैज हमीद की गिरफ्तारी के वक्त कहा था कि वो इमरान खान की क़यादत में इस सियासी गठजोड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने 9 मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज की मंसूबाबंदी की थी और सरकारी और फौजी इमारतों पर हमले किए गए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तब से कहते आ रहे हैं कि फैज हमीद ने तशद्दुद की मंसूबाबंदी में इमरान खान के स्ट्रेटजिक एडवाइज़र का किरदार अदा किया था। उनके बकौल साबिक वजीर आजम की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफरादी कुव्वत फराहम की, जबकि फैज हमीद इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। एहतजाज के बाद पीटीआई के रहनुमाओं समेत हजारों हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत से लोग मुकदमे की समाअत के इंतजार में जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। फौज ने तशद्दुद में मुलव्वस होने के इल्जाम में कम अज कम 103 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में ट्रायल भी शुरू किए और ऐसी इत्तलाआत हैं कि फौज इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत गद्दारी और बगावत को भड़काने की कोशिश के इल्जाम में मुकदमा चलाने का इरादा रखती है। पीटीआई इस बात की तरदीद करती है कि उनके रहनुमा ने फसादात की मंसूबाबंदी की, क्योंकि जब ये फसादात हुए तो वो जेल में कैद थे। इमरान खान के खिलाफ पहले ही एक सिविल अदालत में मुबैना तौर पर तशद्दुद को हुआ देने के इल्जाम में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि इस इल्जाम को उन्होंने कई बार मुस्तरद किया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फौज के अरकान रियासत के दुश्मनों पर मुकदमा चलाने के लिए फौजी अदालतें कायम की गई थीं। फैज हमीद के वकील ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की फौज ने भी इस मामले पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मई में किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि हमारी तारीख के इस सियाबाब के मंसूबा साजों और ममारों के साथ कोई समझौता आडील नहीं हो सकती। उनके बकौल, किसी न किसी सतह पर मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान को आर्मी एक्ट के दायरे में लाने के लिए भी किया जा रहा है। इसका मकसद शायद बाद के मरहले में एक बहुत ही मकबूल अवामी रहनुमा को आर्मी एक्ट के दायरे में लाना है। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी का मकसद बिलाखिर उन्हें निशाना बनाना है, क्योंकि उनके खिलाफ दीगर मुकदमात खत्म रहे हैं और उन्होंने सिविल अदालतों में कई कानूनी फतूहात हासिल की थीं। इस साल के शुरू में जेल में होने वाली समाअत के दौरान उनके वकील नईम ने इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा था कि मेरे मुकदमे को फौजी अदालत में चिल्लाना एक ड्रामा है। उन्होंने इसी वक्त उन कवायद का खाका पेश किया जिनके तहत फौजी कानून के तहत किसी शहरी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। फौज के तर्जुमान ने कहा, कोई भी शख्स जो अपने ज़ाती या सियासी मुफादात के लिए आर्मी एक्ट के पाबंद किसी फर्द अफराद को इस्तेमाल करता है और उसके बारे में शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पाकिस्तान की फौजी अदालतें सिविलियन कानूनी निज़ाम से अलग निज़ाम के तहत काम करती हैं और उन्हें फौजी हुक्काम चिल्लाते हैं। ऐसे ट्रिब्यूनल्स के जज भी फौजी अफसर होते हैं और मुकदमात फौजी इमारतों में चलते हैं। इन ट्रायल्स में बाहर वालों और मीडिया के आने पर पाबंदी है। अदालतों को पाकिस्तान के अंदर और आलमी सतह पर हुकूक की तंजीमों की जानिब से उनकी खुफिया नौयत और फ़आल सिविलियन कानूनी निज़ाम के साथ उनके मुतवाज़ी वजूद की वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा है। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने वाले किसी भी शख्स को भी अपना दिफा करने और अपनी पसंद के वकील को शामिल करने का हक हासिल है। सजा याफ्ता हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। फैज हमीद पर करप्शन के इल्जाम में कोर्ट मार्शल का मुकदमा चल रहा है, जबकि फौज का कहना है कि उन पर 2022 की रिटायरमेंट के बाद सर्विस में ताकत का गलत इस्तेमाल और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के भी इल्जामात हैं। इन इल्जामात की सजा 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। फौज तर्जुमान ने सितंबर की ब्रीफिंग में कहा कि रिटायर्ड अफसर पर कुछ मखसूस सियासी अनासिर के कहने पर अपने ज़ाती मुफाद के लिए कानूनी और आईनी हुदूद से तजावुज़ करने का भी इल्ज़ाम है।
عمران خان نے 2022 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مبینہ اختلافات کے بعد فوج کے خلاف مہم چلائی تھی۔ فوج اس سے انکار کرتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، لیکن پاکستان میں فوجی بغاوتوں اور سویلین حکمرانی کے دور میں بھی سیاست میں پوشیدہ کردار کی ایک طویل تاریخ ہے۔ عمران خان نے فیض حمید کو 2019 میں ISI کا سربراہ مقرر کیا تھا، جو پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور عہدوں میں سے ایک ہے اور جو قومی سیاست اور عسکری اور خارجہ امور کے درمیان کام کرتا ہے۔ 2 سال بعد جب فوج نے فیض حمید کو ISI سے کور کمانڈ میں منتقل کیا تو عمران خان نے ابتدائی طور پر اس اقدام کی مخالفت کی تھی، جو ان کے اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے درمیان تقسیم کی پہلی عوامی علامت تھی۔ عمران خان نے پاکستانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ جب اپوزیشن نے ان کی برطرفی کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید 2021 میں DG ISI رہیں۔ کالم نگار سمیر کھوسا نے نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیاس آرائیاں کرنا قبل از وقت ہے کہ آیا فیض حمید کے فوجی عدالت میں جاری مقدمے میں عمران خان کو گھسیٹنے کے لیے بھی راہ ہموار کی جائے گی۔ ان کے بقول عام شہری ایک منصفانہ اور کھلی عدالت میں سماعت کا حق رکھتے ہیں، جہاں انہیں ثبوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ایک منصفانہ اور آزاد دفاع کا حق حاصل ہے۔ سمیر کھوسا نے کہا کہ فوجی ٹرائلز کا مقصد فوجی افسران کے ذریعے فوجی افسران کی اندرونی تادیبی کارروائیوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ فوجی نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، لیکن شہریوں کو ایک آزاد اور غیر جانبدار فورم کے سامنے مقدمہ چلانے کا حق ہے جو عوام اور میڈیا کے لیے کھلا ہو۔ یہ آئینی ضمانت ہے۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی اصول ہے۔